मकर राशि वाले बंधु, स्वागत करते हैं आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, ध्यान से सुनिए। शनि देव की बकरी चाल आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाली है। इन 3 महत्वपूर्ण बदलावों को आपको जानना बेहद आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह भी जानना बेहद आवश्यक है कि शनि देव की इस बकरी चाल का आपके ऊपर शुभ या अशुभ किस प्रकार का फल या परिणाम हो रहा है। जी हाँ बंधुओं, यदि आपकी जन्म पत्री में शनि देव की स्थिति शुभ नहीं है, जैसे शनि देव एक भाव में या लग्न भाव में बैठे हुए हैं, या फिर 2 में बैठे हैं, या 4 में बैठे हैं, 7 में बैठे हैं, या फिर 9, 10 और 12 में बैठे हैं, तो बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। इस स्थिति में शनि देव आपको अशुभ फल देंगे। यदि महादशा या अंतरदशा में शनि देव के आप फंसे हुए हैं, तब भी शनि देव के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। और भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी स्थितियां हमने बताई हैं। तो उन सभी स्थितियों में यदि शनि अशुभ हैं, तो आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, उसके क्या संकेत हैं और उसे आप शुभ कैसे करेंगे, ये जानना बेहद आवश्यक है। और यदि शनि आपके लिए शुभ हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि इन भाव में बैठ के वो अशुभ फल ही दें, शुभ फल भी देते हैं। तो कुछ स्थितियां होती हैं, विशेष ग्रह स्थितियां, और उनके हिसाब से आकलन किया जाता है ज्योतिषीय आकलनों के आधार पर। तो अगर शनिदेव आपको शुभ फल दे रहे हैं तो उसके क्या संकेत रहेंगे, और अशुभ फल देंगे तो उसके क्या संकेत रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस बकरी चाल का शनिदेव की, जो कि 13 जुलाई से हुई है, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि यह जो बकरी चाल है लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसे में शनिदेव का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा आपके जीवन पर। तो अब आपको ये जानना बेहद आवश्यक है कि कहीं ये अशुभ तो नहीं है, वरना जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, काम बनने शुरू हो गए हैं, वो भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, और जैसा स्थिति पहले खराब थी उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है। मेहनत के फल बर्बाद हो सकते हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 5 बड़े संकेत शुभ और 5 बड़े संकेत अशुभ, दोनों ही बताएंगे। आपको अपने जीवन में मैच करके देखना है कि किस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि शनिदेव की यह बकरी चाल आपके ऊपर क्या प्रभाव देगी। इसी के साथ साथ हम बताएंगे कुछ जरूरी सावधानी और उपाय जो आपको इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है करना। अगर आप करेंगे तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। शनिदेव आपके लिए मनी देव बन जाएंगे। जी हाँ, लेकिन यदि आपने नहीं की, गलतियां की जानबूझकर या अनजाने में, शनिदेव उसका फल आपको अवश्य देंगे। जी हाँ, शनिदेव आपको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो भाव है उसमें माफ करने का कोई हिसाब किताब नहीं है। वहां तो कर्म किया और फल मिला, ऐसा है। तो आपको समझना होगा शनिदेव के स्वभाव को, हम समझाएंगे आपको। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, जिस उपाय को यदि आपने कर लिया, लगातार 7 दिन तक कर लिया, तो आपके जीवन में शनि की स्थिति चाहे जैसी हो, अशुभ है तो शुभ हो जाएगी, शुभ है तो महाशुभ हो जाएगी। और शनिदेव 100% आपके लिए मनी देव का काम करेंगे। पैसा ही पैसा जीवन में आएगा, खुशियां ही खुशियां आएंगी। याद रखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि पैसा आएगा, धन संपत्ति आएगी, तो हम ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, महालक्ष्मी की कृपा होगी। और माता लक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती हैं। जब वे आती हैं तो अपने साथ तमाम खुशियां और तमाम रिद्धि सिद्धि और तृप्तियां लेकर आती हैं, जिससे सारा जीवन ही शुद्ध हो जाता है और शांतिपूर्ण हो जाता है, आनंदमयी हो जाता है। वही आपके जीवन में हो जाएगा। बस इस उपाय को यदि आपने लगातार 7 दिनों तक कर लिया, और यदि आपको इस उपाय की श्रेष्ठतम परिणाम चाहिए, यानी जीवन भर के दुख समाप्त करने हैं, अंत करना है, तो इस उपाय को 21 दिन तक कर लेना। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई चीज नहीं है, आपके ही घर में मौजूद चीजों से इस उपाय की क्रिया होगी। ठीक है, तो इसे ध्यान से आपको जरूर सुनना है, समझ लेना है। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखने वाले का आने वाला समय 100% जगमगाने वाला है, भाग्योदय उसका होने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्म फलदाता, कलयुग का राजा शनि की, और इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। पूरी कुंडली का राजा होता है ये। 5 भाव पर या 5 राशियों पर अपना सबसे अधिक प्रभाव रखने वाला, यानी कोई ऐसा ग्रह नहीं है, केवल शनि ही है जो एक बार में 5 राशियों पर अपना नियंत्रण रखता है। जी हाँ, जैसे इस समय की बात अगर की जाए तो मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं, कुंभ राशि पर उतरती, मेष राशि पर चढ़ती 7.5 है।
और यहाँ सिंह राशि की बात करें, धनु राशि की बात करें तो इन पर अड़ैया चल रही है। 5 राशियों पर पूर्ण प्रभाव रखने वाला तो हुआ ना कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह। ये यदि आपके पक्ष में हो जाए, आपके लिए शुभ फलदायी हो जाए, तो इससे बढ़कर धनपति आपको कोई बना ही नहीं सकता है। तो बस इस कार्यक्रम को आपको देखना है, सारी बातें समझनी है और इन्हें जीवन में उतारना है, उद्धार हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है बंधुओं, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, मेहनत को हमारी सफल करेंगे, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर दी है और आपको चुन लिया है कि अब आपका भाग्योदय होगा ही रहेगा। इसीलिए तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सही समय और काल पर। इसी के साथ साथ भाव यदि माई के लिए मन में सचमुच में बहुत गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये हम बार बार बोलेंगे, हर बार बोलेंगे, क्योंकि हमारा धर्म ही यही है कि हम आपको महामाई से जोड़ें, महामाई की कृपा आप तक पहुंचाएं। इसके लिए आपके माध्यम से भी कुछ प्रयास करवाने पड़ेंगे। केवल हम ही सब कुछ करते रहें ऐसा नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आपको भी दूसरा हाथ देना होगा, प्रयास करना होगा। चलिए जल्दी से लिख डालिए, अब सारी बातों को ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शनिदेव के इस बकरी चाल के परिणाम, अशुभ परिणामों के बारे में, क्योंकि शुभ से कहीं अधिक अशुभ को जानना जरूरी है, क्योंकि वही तो बाधा कारक है, वही तो जीवन में टेंशन लेकर आता है, परेशानियां लेकर आता है। तो 5 अशुभ परिणाम यदि आपको तुरंत दिखाई देने लग जाएं, यानी कि 13 तारीख से जब से शनिदेव ने बकरी चाल अपनी शुरू की है, इसके बाद आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में यदि इस प्रकार के संकेत मिले तो समझ लेना शनिदेव आपके लिए शुभ नहीं है। आपको तुरंत कुछ उपाय करने होंगे, हम उपाय भी आपको बताएंगे। तुरंत उपाय शुरू कर देने हैं ताकि आपके अशुभ परिणाम रुक जाएं, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो है परिणाम है वो ये होगा कि बीमारी। जी हाँ, शनिदेव सबसे पहले आपको बीमारी देंगे। आपके घर में कोई अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, आपके घर में किसी प्रकार की ऐसी हवा, ऐसा वातावरण बनेगा कि सभी लोग बीमार होने लग जाएंगे एक एक करके, या फिर आप स्वयं भी बहुत अधिक बीमार हो जाएंगे। अब बीमारी कोई महामारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बीमारी अचानक से घर में आ जाए और घर के बहुत सारे लोग या फिर कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, समझ जाना कि शनिदेव की इस बकरी चाल का आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ। दूसरा संकेत कि अचानक से आपका पैसा अटक जाए, अचानक से आपके पास कोई बड़ा खर्चा आ जाए, फिजूल खर्ची होने लग जाए, अचानक से पैसा आपके हाथों से फिसलने लग जाए, आप खूब कोशिश करेंगे तब भी पैसे को आप रोक नहीं पाएंगे। अचानक से आने वाला खर्चा 100% गारंटी है इस बात की कि शनि आपके लिए अशुभ है। अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। तीसरा कि बहुत ज्यादा कलेश, यानी कि किसी न किसी बात को लेकर परिवार में अचानक से कलह का वातावरण हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, आपके लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी। आपके परिवार में नहीं तो परिवार के बाहर आपका किसी से व्यक्तिगत तौर पर झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, कलह क्लेश की वजह से आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है।
तो ये स्थिति यदि आपके जीवन में बन जाए अचानक से, तो समझ जाना कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, अब कुछ करना ही होगा वरना बर्बादी तय है। ठीक है? अब एक और संकेत, अचानक से रिश्तों में खींचतान शुरू हो जाए, पति पत्नी के बीच अचानक से मनमुटाव, आपसी समझ की कमी दिखाई देने लग जाए, परिवार में भी खींचतान का वातावरण हो जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होना शुरू हो जाए, कोई किसी का साथ ना दे, कोई किसी की बात ना सुने और घर में तुरंत नेगेटिविटी का बढ़ जाना, ये प्रमाण रहेगा कि शनि अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। अचानक से आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, स्थूलता बढ़ जाएगी, शरीर में भारीपन बढ़ेगा, काम को करने की इच्छा नहीं होगी, बहुत ज्यादा मन में नकारात्मक विचार आएंगे और आप काम को टालने लगेंगे। ये स्थिति अगर बनती है तो समझ जाइए कि ये नकारात्मक स्थिति है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अचानक से बाल झड़ना शुरू हो जाना, अचानक से कफ से जुड़े हुए रोग आपको परेशान करने लग जाना, जैसे कि जुकाम, खांसी, बुखार हो जाना या पेट में तकलीफ रहने लगना, ये सारी चीजें शनि की खराबी दिखाती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ करना होगा शनि की खराबी को दूर करने के लिए। सबसे पहली बात आपको ये करना है कि सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर 3 चीजें चढ़ाना शुरू करिए। पहले भी बता चुके हैं। जल तो आप चढ़ाएंगे, उस जल में एक बतासा, एक इलायची कूट कर डालनी है और एक लौंग का जोड़ा और थोड़े से काले तिल आपको डालने हैं। ये सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। प्रतिदिन का ये नियम बना लीजिए, इससे शनि शुभ होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मंदिर से जब आप बाहर निकले तो कोई अपाहिज भिखारी यदि आपको दिख जाता है तो उस अपाहिज भिखारी को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य आप देना, थोड़ा सा धन आप अवश्य उसे देना। अपाहिज भिखारी को याद रखना, ये आपके शनि को अनुकूल बनाने की बेस्ट सबसे अच्छी रेमेडी कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं। देखिए शनि जो है ना वो कर्म फल दाता है, वो आपके कर्म को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि आपने यहाँ दिया जला दिया, वहां दिया जला दिया। वे चीजें भी काम करती हैं, परंतु पहले कर्म। तो आपको कर्म ऐसा करना होगा जिससे कि आप शनि के दृष्टि में अपने आप को थोड़ा सा ऊपर कर सकें, ठीक है, अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। और भी कुछ चीजें हैं जो आगे हम आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं। अब आपको बता देते हैं 5 बड़े संकेत जो शुभ शनि के संकेत हैं। यदि ये मिल रहे हैं आपको तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। प्रसन्न हो जाइए, सौभाग्य का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। आपको अब कुछ जरूरी कार्य करने हैं जिससे आपके लिए शनिदेव मणिदेव का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। पहला संकेत तो ये है कि अचानक से आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ी हुई सी महसूस होने लग जाए। रोग आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में किसी को है तो वह धीरे से एकदम से ठीक होना शुरू हो जाए। अचानक से आपका मन प्रसन्न हो जाए और आपका अपने काम के प्रति रुझान बढ़ जाए, लगाव बढ़ जाए, तो समझ जाना कि शनि आपके लिए ये स्थिति में शुभ होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरी स्थिति यह है कि अचानक से आपके जीवन में धन आगमन हो जाए। कहीं से भी आए, चाहे थोड़ा आए, ज्यादा आए, कैसा भी आए, लेकिन पैसे का आगमन जरूर होगा। ये शनि का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा यह है कि किसी विशेष व्यक्ति से, जैसे परिवार में या दोस्त यारों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आपका बिगड़ा हुआ हिसाब किताब है, खराब चल रहा है, बात बनी नहीं है, आपसी मनमुटाव है, अचानक उससे बातचीत किसी न किसी बहाने से लेकर, किसी न किसी बात को लेकर शुरू हो जाए तो ये स्थिति अच्छी है। पति पत्नी के बीच में यदि तनाव की स्थिति रहती थी तो अब यदि स्थिति अच्छी होने लग जाए, आपसी प्रेम बढ़ने लग जाए, मन में शांति रहने लग जाए, तो ये शुभ संकेत है। साथ ही नाखून मजबूत होना, बाल मजबूत होना, आंखों में जलन ना होना और पेट सही रहने लगना, शरीर के किसी भी भाग में दर्द ना रहना, अगर ये स्थितियां हैं तो शनि आपके शुभ हैं, खुश हो जाइए, ठीक है। अशुभ शनि का एक संकेत और भी है, हम बताना भूल गए आपको, कि यदि अग्नि से किसी प्रकार से आपको नुकसान हो जाए, करंट आपको लग जाए, यदि आपको किसी प्रकार से फिसल कर गिरकर चोट लग जाए, तो ये अशुभ शनि के संकेत हैं। जी हाँ बंधुओं, शुभ शनि के कुछ और संकेत भी हैं। जैसे आपका कहीं कोई विवाद चल रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी का विवाद था, किसी प्रकार का कोई समझौता की स्थिति बन रही थी, कहीं पर बात बन नहीं पा रही थी, तो अब वो स्थिति बन जाएगी। तो ये शुभ शनि के संकेत हैं। इसी के साथ साथ अचानक से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लग जाए, लोग आपको भाव देने लग जाए, आपकी बात सुनने लग जाए, काम धंधे व्यापार में आपके गति आ जाए, आप जो सोच रहे हैं वो आपके मन के अनुकूल होने लग जाए, तो ये शुभ शनि के संकेत हैं। खुश हो जाइए, शनि आपका भाग्योदय करने जा रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं, आपको आगे ले जाने वाले हैं। ऐसे में भी आपको शनि को प्रसन्न करने के उपाय अवश्य करने ही चाहिए। कुछ नहीं तो इतना सा तो जरूर कर लें कि रोज कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं, गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु का जो भोजन होता है उससे शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी स्थितियां हमने आपको बता दी शुभ अशुभ शनि की, इन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आप अपने
इस कार्यक्रम में बताए गए संकेतों को अपने जीवन से मिलाइए और फिर बताइए कमेंट करके हमें कि आपको कौन से संकेत मिले हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, इसे आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। शनिवार के दिन से इस उपाय को शुरू करेंगे और अगले शनिवार तक इसे लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करने वाले का शनि हर हाल में अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, दूसरा कि जीवन में धन का आगमन होता ही होता है, हर हाल में होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। थोड़ा बहुत नहीं, 10-20 हजार नहीं, लाखों में, करोड़ों में धन जीवन में आता है। देखो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब आप सोचे कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें, खाली उपाय करके आ जाएं और घर पर आकर सो जाएं, तो पैसे की बारिश नहीं होने वाली है। कोई बड़े बड़े थैले भरकर आपको पैसा नहीं देने वाला है। कर्म तो आपको करना ही होगा। कर्म करते करते यदि सफलता नहीं मिल रही है तो मिलने लग जाएगी, लाभ मिलने लग जाएंगे, कई रास्तों से धन आगमन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें हम आपको पहले ही क्लियर करके चलते हैं। जो कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, लाग लपेट है नहीं, झूठ साच है नहीं, जो है वो सच है। ठीक है, और आप यदि मानेंगे बात को, करेंगे उपायों को, तो आपको भी प्रमाण खुद ही मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, उपाय क्या है। इस उपाय के लिए आपको मुख्य तौर पर 4 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज है गेहूं का आटा, दूसरी चीज है काले सफेद तिल, तीसरा चीज है गुड़। गुड़ में जो खांड होती है उसकी बात हम कर रहे हैं, जैसे देसी खांड बोलते हैं, गुड़ से बनी हुई शक्कर होती है, ये लाल रंग की होती है, इसकी आवश्यकता है। और गाय का घी, ये 4 चीजों की आपको आवश्यकता है। गेहूं का आटा, काले सफेद तिल, देसी खांड और गाय का घी, ये 4 चीजें। आपको इन 4 चीजों को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनानी है, छोटी छोटी गोलियां बनानी है आपकी उम्र के अनुसार। जी हाँ, यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है तो 25 गोलियां बनाइए, यदि आपकी उम्र 21 वर्ष है तो 21, यदि आपकी उम्र 55 वर्ष है तो 55 गोलियां बनाइए। ठीक है, छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अब आपको ये गोलियां शनिवार के दिन बिल्कुल सुबह सूर्योदय के समय आपको लेकर जाना है और पीपल के वृक्ष के, यानी कि कोई एकांत में, दूर दराज में पीपल का वृक्ष हो, सुनसान इलाके में, वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें जमीन पर रख कर आ जाना है। जहां कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हो, वहां पर आपको रखकर आ जाना है। ठीक है, प्रतिदिन आप इस कार्य को करिए, शनिवार से लेकर अगले शनिवार तक प्रतिदिन आप इस कार्य को करिए। अगर इसके सबसे अच्छे परिणाम आपको चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको इसे 21 दिन तक करना चाहिए। फिर भी यदि आपको सिर्फ ट्राई ही करना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता काम ना करे, क्योंकि बहुत से लोगों को वहम रहता है, शक रहता है, भरोसा नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप इसे 7 दिन तक ट्राई करके देख लीजिए। जैसे ही आप ये उपाय शुरू करेंगे, 1-2 दिन शायद कुछ ना हो, लेकिन 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि पैसे का फ्लो बनने लगा है, एनर्जी लेवल आपका हाई होने लगा है, आप बहुत ही पॉजिटिव रहने लगे हैं, नेगेटिव लोग आपसे दूर भागने लगे हैं, आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। शत्रु खत्म नहीं होते हैं, निगेटिविटी कभी खत्म नहीं होती है, बस आप उससे सुरक्षित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप का सोचने का तरीका बदल जाएगा, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर, एक अलग रेंज पर सोचेंगे। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो सत्य साबित होंगे, सही साबित होंगे और आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। जिसका शनि सही है वो हर हाल में उन्नति करता है, तरक्की करता ही करता है, दुनिया का कोई कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जी हाँ, याद रखिए। तो बस ये उपाय को आप करके देखिए, उसके बाद इसके रिजल्ट ही बोलेंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं या थोड़े बहुत भी परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आप इस उपाय को आगे बढ़ा सकते हैं, 21 दिन तक ले जा सकते हैं। रिजल्ट यदि नहीं मिलने हैं तो कोई बात नहीं है, दुर्भाग्यशाली हैं, किसी न किसी बात की बहुत बड़ी बाधा है, कोई तंत्र बंधन है, किसी प्रकार की कोई क्रिया की गई है, कोई स्तंभन है आपके ऊपर, किसी प्रकार का कोई बंधन लगाया गया है, उसे हटाना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर एक बार किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर लगा दिया गया है, तो फिर लाख उपाय करते रहिए, पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहिए, कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके आसपास एक विशेष घेरा बना दिया गया है। तो इसे हटाना बेहद अनिवार्य है। अगले कार्यक्रम में इसे कैसे हटाना है इसके विषय में आपको बताएंगे। अभी के लिए कार्यक्रम फिलहाल काफी लंबा हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आई हैं। इन बातों का प्रयोग करके आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में बेहतर जरूर करेंगे, यदि आपने ठंडे दिमाग से बातों को समझा है। दूसरा कि ये उपाय महामारी से हम बस यही निवेदन करेंगे कि आपको सर्वश्रेष्ठ फल दे। अब तक कोई ऐसा नहीं मिला हमको जिसने ये कहा हो कि गुरुजी इस उपाय ने फल दिया नहीं। जी हाँ,
अब आप चाहें तो पीपल का वृक्ष बदल भी सकते हैं, किसी दिन किसी पीपल के नीचे, किसी दिन किसी और पीपल के वृक्ष के नीचे, लेकिन जो मंदिर में है पीपल का वृक्ष उसके नीचे नहीं रखना है आपको, ठीक है? ये याद रखना है बस। और जब आप वहां से वापस आए तो पीछे मुड़कर न देखें, किसी से कोई बात ना करें, ये सावधानी है। बस इतना सा आप कर लीजिए, चमत्कार देखिए कैसे होंगे। कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि गुरुजी ये उपाय काम नहीं किया है, सबने पॉजिटिव ही बताया है, आपके जीवन में भी होगा, ठीक है? तो चलिए बंधु, अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो या कुंडली का विश्लेषण कराना हो, शनि की स्थितियां कैसी हैं, अन्य ग्रहों की स्थितियां, योग युतियां कैसी हैं, कोई दोष तो नहीं है, ये सारी बातें जाननी है तो वीडियो में नंबर दे दिए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी हम आपको दे देंगे आपकी कुंडली का विश्लेषण करके, और कुंडली के दोषों के अनुसार सटीक उपाय समाधान दे देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा और माई की कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।